ये पुजारिये के मारता है। कांटी छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे आरजेडी विधायक मुन्ना यादव, कहा टारगेट किया जा रहा है, गुंडाई न करे, पिछड़ा होने के कारण यह टारगेट किया जा रहा है। दरअसल बता दें कि बीते दिनों हुई कांटी छिन्नमस्तिका मंदिर में विवाद हुआ और विवाद के बाद अब वहां नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आरजेडी के मीनापुर विधायक मुन्ना यादव अपने लाव लश्कर के साथ छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंच गए, जहां मंदिर के पुजारी से बातचीत किया, जिस पुजारी के द्वारा यह मंदिर का स्थापना किया गया था। दरअसल बता दें कि उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा जब भी कोई मंदिर, मठ मंदिर में जाते हैं तो उन्हें धो दिया जाता है, और ऐसे में ये मंदिर पिछड़ा जाति से आने वाले, खासकर यादव समाज से आने वाले यहाँ बाबा है। ऐसे में यादव समाज यानी कि पिछड़ा समाज होने के नाते टारगेट किया जा रहा है। कौन टारगेट कर रहा है हम लोग जानते हैं, वो हमारे बैचमेट रहे हैं, लेकिन ऐसे टारगेट करेगा, उनके गढ़ में है तो वो टारगेट करेगा। कहीं हमारे गढ़ में अगर जाएंगे तो इसलिए हम टारगेट करने वाले के खिलाफ बाबा के साथ खड़े हैं। इस दौरान आरजेडी नेता विक्रांत यादव समेत आरजेडी के कांटी के हैदर आजाद समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान मुन्ना यादव ने खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इस बाबा के साथ हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। इसके लिए एसएसपी मुजफ्फरपुर से भी मिलेंगे और कांटी मंदिर परिसर में फोर्स की तैनाती करने का भी मांग करेंगे, क्योंकि बाबा के साथ बीते समय जिस तरह से अभद्र व्यवहार हुआ, इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आरजेडी के मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। जाति के आधार पर जो टारगेट किया जा रहा है तो ये सोच गलत है। टारगेट करना हम लोगों को भी आता है, इसलिए मैं उस टारगेट करने वाले से कहने आया हूँ। आज कुछ चंद जाति के लोग समझते हैं कि मेरे बाप का बपौसी है वो, और यही नतीजा है कि अगर कोई दलित का बेटा अगर मंदिर में जाता है तो गंगाजल से स्नान कराता है, लेकिन उंगली अगर करोगे फिर हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में आप पता लगा लो, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा गौ मांस का सप्लाई होता है तो गुजरात से होता है, या वो भी हिंदू करता है। और इधर क्या बोलता है भाजपा वाला, गाय हमारी माता है, और सबसे ज्यादा वही काटता है। गाय पालता नहीं, पालेगा कुत्ता, कहेगा गाय के बात करेगा। बाबा को टारगेट करना बंद करे, मेरा एक कहना है, सब कुछ एकदम जान करके। और जो इसका नेतृत्व करता है वो पहले से उपद्रवी है, कुल पिछड़ा होने की वजह से। और जहां भी मंदिर में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित जाता, उस मंदिर को लोग गंगा से स्नान कराता। आज तुम्हारे नजदीक में बाबा हैं, तुम सोचते हो कि हमारे गढ़ में है तो बाबा को बेइज्जत कर दे। कहीं तुम हमारे गढ़ में जाओगे तो वहां तुम्हारे लोग बेइज्जत हो जाएंगे। इसलिए कानूनी तौर पे प्रशासनिक मदद से तुमको जो करना है करो, गुंडाई मत करो। छिन्नमस्तिका मंदिर आए हैं, क्या बात हुई है मंदिर के? देखिए, हम लोग का तो विधानसभा चल रहा था, कुछ घटनाएं हुई है यहाँ, उसकी जानकारी मिली तो हम लोग बाबा से मिलने आए हैं यहाँ। चूँकि यहाँ माता के दरबार में हम लोग हर साल आते, पूजा करते हैं, माता का आशीर्वाद लेते फिर जाते हैं। तो जो घटनाएं हुई इनके साथ, मंदिर के आड़ में टारगेट किया जा रहा है बाबा को, जो कहीं से उचित नहीं है। अभी तक हमको लगता है 2002 से, जिस समय से मंदिर का स्थापना काल है, उससे लेकर के अभी तक जो व्यवस्था थी यहाँ, जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते थे, बड़ी अच्छी व्यवस्था, सारी व्यवस्था करते थे। अब मंदिर का जो भी अपना है कार्यक्रम करते थे, अच्छा से चलाते थे। लेकिन कुछ लोगों को जैसा जानकारी मिला है कि जाति के आधार पर जो टारगेट किया जा रहा है तो ये सोच गलत है। टारगेट करना हम लोगों को भी आता है, इसलिए मैं उस टारगेट करने वाले से कहने आया हूँ आज कि टारगेट करना बंद करो। ये आस्था का चीज है और इससे लाखों श्रद्धालु जुड़ा हुआ है। उस श्रद्धालु की भी आस्था है इस मंदिर के प्रति। हम देखते थे कि यहाँ काफी भीड़ रहा करता था यहाँ मंदिर में। और मुजफ्फरपुर में अगर बाबा गरीबनाथ हैं तो उसके बाद यही मंदिर है, और उसके बाद था हमारे यहाँ वो भस्मी देवी। जिला के तमाम बड़े पदाधिकारी लोग आते थे, अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करते थे, बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करके जाते थे। तो इसको राजनीति रंग, जाति रंग देना उचित नहीं है। इसलिए जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी मानसिकता को बदल दे।
नहीं तो इस मंदिर और इनके जो रख रखाव वाले हैं, जो बाबा हैं यहाँ, उनके पीछे लाखों आदमी खड़ा हो जाएगा। मंदिर विवाद के साथ राजनीतिक भी चीजें बिल्कुल राजनीति कर रहा है लोग। अब एक बार बताओ कि कागज सब बना हुआ है, एसडीओ कोर्ट से डिसीजन हो गया हुआ है, ठीक है, उसमें डिसीजन में है कि जब वहाँ उस जमीन पर जब मार्केट बनेगा तो एक रूम उसको दिया जाएगा। बजाबते एक्सेप्ट किया है पक्ष भी, और केस विड्रॉल किया, उसके आधार पर इनका दाखिल खारिज हुआ, सारा चीज़ हो गया। अब मार्केट जब बनेगा तब ना रूम देगा कि मंदिर के गुंबद पर रूम दे देगा? अगर यही था, सहूलियत थी, आते बाबा से बोलते कि हाँ भाई मार्केट अगर बनेगा, आज भी कहते मार्केट जब बनेगा तो रूम दिया जाएगा। जो एग्रीमेंट है, जो सॉल्यूशन को बाई कोर्ट जो डिसीजन हुआ है, जिसके आधार पर इनका दाखिल खारिज हुआ, सब चीज हुआ है, उतना ही है। तुम तो जा करके दाखिल खारिज तोड़वाओ, जो तुम मेटरलाइज किए हो ना, आपसी समझौता किए हो एसडीओ कोर्ट में, उसको खत्म करवाओ, तो फिर आगे बात करना। लेकिन भी की जाती है। लेकिन जादव जाति जान करके, बुरा मत मानना, हम जादव के केवल नहीं बोलते, हमको तो ऐसे भी आप लोग जो है पूरा देश में प्रचलित कर दिए हैं। हम तो सब धर्म को मानने वाले हैं, सबका इज्जत करने वाले लोग हैं। मैं गुरुद्वारा में भी जाता हूँ, पटना सिटी के गुरुद्वारा है, वहाँ भी मैं जाता हूँ। मैं चर्च में भी गोवा गया था, तब मैं चर्च में भी प्रेयर करने गया था। मैं हर जगह जाता हूँ, जहाँ भी वैसा आस्था का चीज है उसमें जाकर सर झुकाता हूँ। से बाबा के साथ मार पिटाई भी किया जाता है, कहीं से उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी और यहाँ तक कि एसएसपी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि इसको गंभीरता से लें और आगे ऐसी घटना नहीं घटे। अगर आगे ऐसी कोई घटना घटती है तो फिर विधि व्यवस्था अगर बिगड़ेगा, इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। दूसरे पक्ष के द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि बाबा के द्वारा जो है गाली दिया जाता है माइक में अनाउंसमेंट करके, उसको कैसे देख रहे हैं आप? बोले यादव समाज रिकॉर्डिंग है क्या? रिकॉर्डिंग दिखाता है क्या? हम कहेंगे कि हमको प्रकाश जी खूब गाली देते हैं, तो आपको प्रूफ देना होगा ना। बाबा क्या है, मेंटल हैं? अरे ये सब बहाना है, इसलिए कि पिछड़ी जाति के लोग जो है आज मंदिर का स्थापना करके और इतना मेहनत करके लाखों भक्त का जो है यहाँ मन्नत पूरा होता है, उसके लिए अब जाता था। हम लोग जाते थे रजरप्पा, जाते थे हम लोग रजरप्पा, जाते थे वहाँ पूजा पाठ करते थे। अब रजरप्पा के बदला हमारे घर में ही माता का स्थान हो गया, हम लोग यहाँ जाते हैं। तो इस पूरा जिला नहीं, पूरा उत्तर बिहार यहाँ आता है। बाबा को टारगेट किया जा रहा है। बाबा गाली देते हैं, बाबा काम है गाली देना, बाबा गाली देते हैं। आप हमको आइएगा गाली देने, तो हम आपको क्या करेंगे? पिछड़ा दलित आज भी लोग इनको हिंदू नहीं मानते हैं, क्या लगता है? क्या पिछड़ा दलित को लोग आज भी हिंदू नहीं मानते हैं, लगता है? आप विधानसभा में मेरा भाषण नहीं सुने? मैं विधानसभा में बोला हूं कि सनातन धर्म 1 लाख वर्ष पहले का, इस्लाम धर्म जो है 1400 वर्ष पहले का। इस्लाम धर्म पूरे विश्व में फैल गया और सनातन धर्म अपने देश के भी कोना में नहीं गया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ चंद जाति के लोग समझते हैं कि मेरे बाप का बपौसी है वो। और यही नतीजा है कि अगर कोई दलित का बेटा अगर मंदिर में जाता है तो गंगाजल से स्नान कराता है, और जब समय आता है तो कहता है हिंदू हिंदू। और यही मानसिकता के कारण जो है यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर में बाबा को प्रताड़ित किया जा रहा है। माननीय विधायक जी द्वारा भी सदन में इस मुद्दे को उठाया गया है। बिल्कुल उठाया है, बिल्कुल उठाए हैं। यहाँ स्थानीय विधायक भी मामला को सदन में उठाए हैं। पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र है, पर्यटन मंत्री भी मुजफ्फरपुर से ही हैं, लेकिन इस मामले में ना अब तक यहाँ आए हैं, न सदन में इस बात को रखे हैं। कैसे देखते हैं? अरे भाई देखिए, हम तो एक के बात जानते हैं कि करनी और कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी जितना उसका कथनी है, आप एक करनी उसका हमको बता दीजिए, ये वो करनी को बता दीजिए हमको। ये कहने के लिए मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये 6 चीज अगर गायब कर दो, कहो कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को 6 चीज नहीं बोलना है, उसका भाषण नहीं होगा, भाषण नहीं दे पाएगा। जो भी होगा ये 6 चीज को अगर बैंड कर दिया जाए कि 6 चीज को भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलना है, पर्यटन मंत्री क्या करेंगे? हम नहीं जानते हैं क्या मानसिकता है। सो तत्काल मैं यही कहूंगा आप लोगों के माध्यम से, और हम हो सकता है 1-2 दिन में एसएसपी से भी मिलूं। मैं उनको कहूंगा कि भाई आप बाबा का सुरक्षा वहां करो। ऐसी नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज जो हैं, जो बहुजन समाज हमारा है, हम कम नहीं हैं, कम मता को
और उंगली मत किया करो। मैं नहीं चाहता कि आपसी भाईचारा खत्म हो, शांति खत्म हो, लेकिन उंगली अगर करोगे फिर हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। MK स्टालिन के राज में मठ मंदिर में आरक्षण है क्या? बिहार में भी आरक्षण होना चाहिए मठ मंदिर? देखिए, ये मामला मठ मंदिर में आरक्षण की बात मैं नहीं करता। हम कह रहे हैं श्रद्धा आपकी है, जहाँ जिसको जाना है वहाँ पूजा करता है, जहाँ रहता है। अब एक गए थे हम कुशेश्वर स्थान, कोसी नदी के किनारे मंदिर है वहाँ, और उस मंदिर में वो क्या ना उजवा सिमोटोका से आ रहे थे, तो मंदिर है वहाँ टोटल पुजारी बाबा है, बाल्टी के बाल्टी दूध उजलाता है और खोआ भर दिन बटाता है वहाँ। भाई तो आस्था का चीज है ना, यहाँ माता का सेवा में न है बाबा। अगर वहीं कोई उस बिरादरी का लोग रहे तो बाबा का माता का पुजारी हो गया, हम पुजारी नहीं हो सकते? क्यों नहीं पूजा कर सकते? क्या लगता है राजनीति के माध्यम से इसको किया जा रहा है? राजनीति, देखिए, राजनीति लाभ से नहीं, जाति टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी जी यहाँ पर आएंगे? तेजस्वी जी भी आ सकते हैं क्या यहाँ पर? क्या लग रहा है इतना बड़ा जो मुद्दा उठ रहा है, कल जो है कई बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, तेजस्वी जी को भी यहाँ पर आना चाहिए? इसकी जानकारी हम लोग नेता को देंगे और जो उचित कार्रवाई होगी मंदिर के रखरखाव में, चाहे बाबा के हिफाजत में, इसके लिए हम लोग अपने नेता से बात करेंगे। क्या लग रहा है चुनावी साल का ये स्टंट तो नहीं किया जा रहा है? कोई स्टंट नहीं होने वाला है यहाँ। चुनाव मंदिर का जो भाजपा वाला जो मंदिर करता है, तो मंदिरे के या पुजरिये के गायब करने पर लगा हुआ है। ये पुजरिये के मारता है। पूरे देश में आप पता लगा लो, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा गौ मांस का सप्लाई होता है तो गुजरात से होता है, या वो भी हिंदू करता है। और इधर क्या बोलता है भाजपा वाला? गाय हमारी माता है, और सबसे ज्यादा वही काटता है। देश का सबसे बड़ा सप्लायर जगह गौ मांस का जो है गुजरात है, और 90% वहां जो खटाल चलता है वो हिंदुओं का चलता है। ये कुब्र बोलता है कोई? गाय पालता नहीं, पालेगा कुत्ता, कहेगा गाय के बात करेगा। ये सब फालतू चीज सब है। बाबा को टारगेट करना बंद करे, मेरा ये कहना है। मैं आया हूं, हमको मालूम हुआ, हम हाउस में थे हम लोग, कि बाबा के साथ अभद्र व्यवहार भी किया है, तो ऐसा व्यवहार करना बंद करे। कोई भी मामला है, कानूनी बात है, जाकर के कानून के तहत फरियाद। तुम पेपर बनाए हुए हो, तुम्हारा एग्रीमेंट जो है सब बना हुआ है, पेपर बना हुआ है, डिसीजन हो गया हुआ है एसडीओ कोर्ट से, दाखिल खारिज हो गया, तुम तोड़वाओ उसको। बेमतलब का सब कुछ किया जा रहा है एकदम जान करके। और जो इसका नेतृत्व करता है वो पहले से उपद्रवी है, उसको मैं पहले से जानता कर रहे हैं आप। वो हम पहले से जानते हैं ना, हमारे से जानते हैं। हमारा बैच में राजनीतिक बैचमेट है वो, राजनीतिक बैचमेट। हाँ, राजनीतिक बैचमेट है वो। खटारा मोटरसाइकिल पे चलता था 5 को के लिए बिजली कनेक्शन वाला, समझे? उपलब्धि भी है, राजनीतिक उपलब्धि भी है, नाम कलर नहीं आएंगे। राजनीतिक उपलब्धि भी है क्या उनकी? राजनीतिक उपलब्धि है कोई है? अरे राजनीतिक उपलब्धि यही होता है कि मंदिर में जाके बाबा को मारो, यही उपलब्धि होता है। क्या सिर्फ दलित होने के वजह से इनको परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल पिछड़ा होने की वजह से। और जहाँ भी मंदिर में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित जाता, उस मंदिर को लोग गंगा से स्नान कराता। यहाँ तो बाबा मंदिर का स्थापना में बैठे हुए हैं, बेचारे दौड़ के पसीना चुआ के माता का मंदिर बनवाए, भव्य मंदिर बनवाए। ये प्रताड़ना हम लोग कब तक झेलते रहेंगे? बाबा के साथ नहीं झेलेंगे, बिल्कुल हैं। मैं कह दिया ना, 24 घंटा 365 दिन, और एक गफलत में नहीं रहे। मैं सीनियर एसपी से ही मिलूंगा, कहूंगा कि आप बाबा का सुरक्षा करो और मंदिर के नजदीक में फोर्स व्यवस्था करो। क्या लग रहा है मामले का अब निपटारा हो जाए? याचना नहीं अब रन होगा। ये सबसे चिंता हम नहीं करते। हमारे नजदीक में यही एक बात होता है, वो कहा गया है कि सूरमा नहीं घबराते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। इसलिए सचेत हो जाओ, तुम्हारी संपत्ति है, बाई कोर्ट तुम डिसीजन करवाओ, फिर आके चढ़ो। और बाबा के साथ अभद्र व्यवहार मत करो। आज तुम्हारे नजदीक में बाबा हैं, तुम सोचते हो कि हमारे गढ़ में है तो बाबा को बेइज्जत कर दे। कहीं तुम हमारे गढ़ में जाओगे तो वहां तुम्हारे लोग बेइज्जत हो जाएंगे। इसलिए कानूनी तौर पे प्रशासनिक मदद से तुमको जो करना है करो, गुंडाई मत करो। चलिए, ये बड़ी दुख की बात है। बड़ी खुशी हुई कि जब बाबा यहाँ आए, प्रियदर्शी जी, माँ छिन्न मस्तिका मंदिर का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ। हम लोग ईंट भी दिए चंदा में, और सभी लोग, सभी धर्म के लोग मिलके मंदिर बना। और यहाँ इतना आपसी सामंजस्य सब लोगों में था।
मंदिर बना 20-25 वर्ष हो गए। कुछ लोग अपना क्षणिक फायदा के लिए बाबा को परेशान करते हैं। इससे कांटी का जग हंसाई हो रहा है। ये कांटी में जो मंदिर बना, इसका आम आवाम में चर्चा है। चारों तरफ जो लोग सड़क से जाते हैं, बाहर के लोग, रजरप्पा जाते थे, यहाँ भी आते लोग, यहाँ भी आते। बड़ी खुशी है। यहाँ जब मंदिर के पूजा होता है, देखिएगा तो जगह नहीं मिलेगा। आस्था का केंद्र है मंदिर। तो बाबा से मिले हैं क्या? कुछ बाबा ने कहा आपको? नहीं, बाबा इसमें तो कई बार, आज 10 गो पंचायती हम लोग किए हैं, जौरे रहे। आप साथ में हैं खड़े? हम साथ में बाबा के 24 आवर्स 365 दिन हम लोग खड़े हैं। 10 पंचायती में साथ हैं। जिस समय चंदेश्वर पासवान जी नगर पंचायत अध्यक्ष थे, उस समय भी पंचायती हुई, कागज बनी, पंचनामा, उसके आधार पर 44 में जाकर डिसीजन हुआ। डिसीजन के आधार पर काम आगे बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कुछ भाजपा के लोग जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, वो लोग आज मंदिर पर प्रहार करवा रहे हैं। उन्हीं लोग का षड्यंत्र है। वो लोग चाहता कि बाबा पुजारी यहाँ से चला जाए और हम इस पर दखल कब्जा करें।